रानी जी प्रणाम। हाँ जी। अरे मतलब रानी जी सुना है भरत लल्ला आ गए। क्या मेरा भरत लाल आ गया? हाँ रानी जी जा भरत लल्ला आ गए। जा मंत्रा जा, जल्दी से मेरे भरत को मेरे पास बुला कर ला। हाँ रानी जी मैं जाती हूँ, मैं अभी आरती का थाल लाती हूँ। हाँ हाँ जा मंत्रा। हाँ किंतु तब तक आप भी संभल के तैयार रहना। माता जी प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे लल्ला। कहो भरत, केकईपुर में सब सकुशल तो है? कहीं कोई रोग शोक तो नहीं? माता जी ननिहाल में सब कुशल से हैं, किंतु 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 पिताजी के दर्शन अभी तक न हुए। अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है? रास्ते की थकान थोड़ी दूर कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, धीरे धीरे तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती है। अरे पुत्र बोल तो रही हूँ, इतनी जल्दी क्या है? मैंने यहाँ सब काम बना छोड़ा है। वो तो भला हो उस मंत्रा का जिसने ठीक समय पर मुझे सचेत कर दिया, नहीं तो हाथ मलने के सिवा कुछ ना रह जाता। आज तुम ये कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो माता? पहले जो कुछ भी मैं पूछता हूँ उसका उत्तर दो। अरे बेटा तुमने तो व्यर्थ ही बाल हट लगा रखी। कह तो रही हूँ धीरे धीरे तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। क्या खाक बताओगी? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे पर। जिससे भी जो भी पूछता हूँ वही अटपटा सा उत्तर देता है। वहां भी दूध भेजा तो आपको बुलाया है, आपको बुलाया कि अतिरिक्त और कुछ न कहा। जहां भी आपने धीरे धीरे की रट लगा रखी है, आखिर क्या बखेड़ा बना रखा है? अरे बेटा भरत कह तो रही हूँ मैंने यहाँ सारा काम बना रखा है, तुम्हें धीरे धीरे सब ज्ञात हो जाएगा। बस माता जी, यह शब्द आपने फिर दोहराए तो यह भरत अपने प्राण त्याग देगा। आप शीघ्र बताइए पिताजी कहाँ हैं? भरत मैंने कहा ना, मैंने यहाँ पे सारा काम बना छोड़ा था, किंतु खेत है। खेत? कैसा खेत? काम कि इस खुशी के अवसर पर महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? पिताजी ने प्राण त्याग दिए? पिताजी माता कह दो कि ये झूठ है। माता कह दो कि ये झूठ है। मैं अभागा अंतिम समय में आपके दर्शन न कर सका। धन्य है भैया रामचंद्र जी जो अंतिम समय में आपकी सेवा में उपस्थित थे। माता किंतु यह तो बताइए कि उन्हें रोग क्या था? भरत महाराज को कोई रोग तो न था, परंतु राम के वनगमन ही उनका मृत्यु का कारण बना। भैया राम का बन जाना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो माता? हाँ भरत वे तो पहले ही वनों को चले गए थे। उसके पश्चात महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए और तुम्हें
साथ जाना स्वीकार किया। ऐसा आनंद कि चारों पुत्रों में से उनके अंतिम समय में कोई भी उपस्थित न रहा। भैया राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उन्हें बन जाने के लिए विवश होना पड़ा? माता जी जरा स्पष्ट समझाइए। मुझे तो दुख इस बात का है कि इतना कुछ हो जाने पर भी मुझसे कुछ न बताया गया। बेटा भरत, ये खेत की सारी बातें छोड़कर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। महाराज ने तुम्हें तो ननिहाल भेज दिया और राम को अयोध्या का राज्य देने का फैसला किया। वो तो भला हो उस बेचारी मंत्रा का, जिसने ठीक समय पर मुझे याद दिलाया कि महाराज के पास मेरे तो वरदान धरोहर, और ठीक समय जानकर मैंने उनसे अपने वरदान मांग लिए। पहले वरदान में मांगा भरत तुमको अयोध्या का राज्य, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। बेटा भरत, अब तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम अयोध्या पर राज्य करो और खुशियां मनाओ। यह तो आपने बड़ा ही सुंदर कार्य कर डाला माँ। आप धन्य है माँ, आप धन्य है। बस बेटा, तुम्हारे मुख से मैं यही तो सुनना चाहती थी। बेटा भरत, अब ये खेत की सारी बातें छोड़कर अयोध्या पे राज करो। बड़ी कठिनाइयों से मैंने महाराज से अपने 2 वरदान मांगे। राज्य करूं भैया राम को वनों में भेज के राज्य करूं, माता सीता को संकटों में डाल के राज्य करूं। ये तू कौन से राज्य की बात करती है माँ? यदि तू कौशल्या माँ के हृदय से पूछती तो तुझे सुमित्रा माँ के हृदय का पता चलता, और तू कहती है कि मैं राज्य करूं। बस मोह में अंधे हो जाने वाली माँ, अब तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज तूने अच्छी तरह मेरे माथे में कलंक का टीका लगाया है। नहीं भरत, क्या तुम नहीं जानते कितनी कठिनाइयों से मैंने महाराज से अपने 2 वरदान मांगे। वरदान मांगते समय तेरी जुबान क्यों न कट गई? तेरे मुंह में छाले क्यों ना पड़ गए? ए माँ, तूने तो कुल का सभी प्रकार से नाश कर डाला। यदि तेरी ऐसी इच्छा थी तो तूने मुझे जन्म देते ही मार क्यों न डाला? तूने तो पेड़ों को काट कर पत्तों को सींचा है। नहीं भरत, लो मैं आरती की थाली ले आई। तेरे ही कारण भैया रामचंद्र दोनों का वास हुआ है। अरे दुष्टा, अरे ओ दासी हृदय जली, क्यों हृदय जलाने आई है? रघुकुल का जलता दीप बुझाकर अब आरती की थाल लाई है। अरे तू पापिन अरु चंदालिन, अरे तू पापिन अरु चंदालिन, तेरे करूं गोदी तो हटेरी यहाँ से आई कहाँ से, हटेरी यहाँ से आई कहाँ
सब हो रहा है? ये क्या कर डाला मंत्रा, क्या कर डाला? तो कुल ये है सारा तूने बिगाड़ा, कुल ये है सारा तूने बिगाड़ा, तूने अधम आरुदी, तूने अधम आरुदी। पति है हम सब कुलवासी, पति है हम सब कुलवासी, रटे राम रणधीर, रटे राम रणधीर। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ममता को जग माता को, ममता को जग माता को, तूने बनाया पति, तूने बनाया पति। जगत की माता जननी माता, जगत की जननी सीता माता, कहाँ लखन रणधीर, कहाँ लखन रणधीर। अरि तू पापी अरु चंडाले, अरि तू पापी अरु चंडाले, है तू बड़ी बेबी, है तू बड़ी बेबी। स्त्री को मारना उचित नहीं। सुकुमारी सीता माता कैसे वन में रहती हो, कैसे कड़ी धूप और वर्षा सर पे अपने सहती होगी, दिन में तपती पहलू पे चल अत्यंत विकल्प होती हो, रजनी के सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती हो। वन में श्री राम का भाई और लक्ष्मण श्री का भ्राता है, जिस घर में बूढ़ी सी दासी हो और कई जैसी माता है, नहीं पुत्र भरत, इतने पर ये बच गिरा। छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को बचा था मुझे भागी के जीवन में? क्या शत्रुघ्न किनारे सरियों के तुम मुझको भी पहुंचा देना। जहाँ हो पिता का दाह करम, चिता चिता मेरी भी वही जगह, मेरी भी वही जगह। नहीं भ्राता नहीं, तुझको माता कहने में अब आती मुझको लाज है, अब जाना तेरा असली रूप तो बातिल धोखेबाज है। तुझको माता कहने में अब आती मुझको लाज है, अब जाना तेरा असली रूप तो बातिल धोखेबाज है, अब जाना तेरा असली रूप तो बातिल धोखेबाज है। माँ, मैंने तुम्हें अच्छा नहीं किया माँ। ऐसा क्यों किया आपने?
दो वचनों का सहारा चल किया महाराज से राज सिंहासन हक ताज का भेजा उन्हें पदवास है लेकर दो वचनों का सहारा चल किया महाराज से राज सिंहासन हम साजने का भेजा उन्हें बनवास है दस गई तू जहरीली नागिन दस गई तू जहरीली नागिन पिता श्री के प्राण है अब जाना तेरा असली रूप तू पागल धोखेबाज है अब जाना तेरा असली रूप तू पागल धोखेबाज है जुल्म किया माँ कौशल्या पर राम को वन में भेज दिया 14 बरस किया राम लखन को माता से मैं दूर किया जुल्म किया माँ कौशल्या पर राम को वन में भेज दिया 14 बरस किया राम लखन को माता से है दूर किया चाहा मुझको राम से बढ़कर चाहा मुझको राम से बढ़कर किया उसी का घात है अब जाना तेरा असली रूप तू पापिल धोखेबाज है अब जाना तेरा असली रूप तू पापिल धोखेबाज है क्या मेरी भलाई का तुम यही बदला देते हो? बदला 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 तो तुझे तब मिलेगा जब भारत तेरे सामने अपने प्राण त्याग देगा किंतु याद रख जब तूने अपने कपट का व्यवहार नहीं छोड़ा तो यह भारत भी अपनी राम भक्ति नहीं छोड़ेगा और यह शत्रुघ्न शीघ्र कौशल्या माँ के पास चलो न जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोचती हूँ चलो चलिए